अतिक्रमण करके रहेगा तो आखिर क्या किया जाएगा? यमुना का जो वो एरिया है उसको साफ करना जरूरी है, नहीं तो बाढ़ आ जाए। मैं कहता हूँ यहाँ पे कौन से भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट लगने वाले हैं? क्या यहाँ पर रिलायंस के पेट्रोल पंप खोले जाएंगे? क्या पे अडानी के गोदाम खोले जाएंगे? अरे गरीब अगर सरकारी भूमि पे रह रहे हैं तो कौन सी सरकारी भूमि है? जनता के टैक्स के पैसे की भूमि है। ये गरीबों की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। ये गरीबों की हाय लेने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो 100 दिन हुए हैं, इसीलिए दिल्ली में 100 जगह पर हजारों झुग्गियां तोड़ के लाखों लोगों को बेघर कर दिया। अगर 500 दिन हो जाएंगे तो दिल्ली में न झुग्गी बचेगी न मकान बचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली मतलब आम आदमी पार्टी की सत्ता को मिस कर रही है, कांग्रेस की सत्ता को मिस कर रही है, और बीजेपी ने तो कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आप कह रही कि अतिक्रमण है। आपने एक सवाल पूछा, आप बेशर्म क्यों कह रहे हो बीजेपी को? मैं बेशर्म इसलिए कह रहा हूं कि ये बेशर्म राजनेता भारतीय जनता पार्टी के जब 2025 में विधानसभा दिल्ली के चुनाव में वोट मांगने के लिए जाते थे तो इन्हीं झुग्गियों में जाके बैठ के लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, कैरम बोर्ड पे खेलते थे, वहां पे ताश के पत्ते खेलते थे, वहां पे बच्चों के साथ काम करते थे। और आज कहते झुग्गियां अवैध हो गई। अगर अतिक्रमण है, अगर ये अवैध थी तो तुमने वोट क्यों मांगा? क्यों प्रवास किया, रात्रि प्रवास वहां पे जाके तुमने लोगों की भावनाओं से खेला? आप ऐसे दिल्ली को उजाड़ नहीं सकते। सरकार का दायित्व क्या होता है? सरकार का काम होता है गरीबों को छत देना, और यह भारतीय जनता पार्टी ऐसी बेशर्म जनता पार्टी है जो गरीबों के घरों की छतों को उजाड़ रही है। भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि कोई अतिक्रमण करके रहेगा तो आखिर क्या किया जाएगा? यमुना का जो वो एरिया है उसको साफ करना जरूरी है, नहीं तो बाढ़ आ जाए। मैं कहता हूँ यहाँ पे कौन से भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट लगने वाले हैं? क्या यहाँ पर रिलायंस के पेट्रोल पंप खोले जाएंगे? क्या पे अडानी के गोदाम खोले जाएंगे? अरे गरीब अगर सरकारी भूमि पे रह रहे हैं तो कौन सी सरकारी भूमि है? जनता के टैक्स के पैसे की भूमि है। क्या मोदी के व्यक्तिगत नाम की भूमि है? आज मोदी 15 साल के लिए 20 साल के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हो गई है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये दिल्ली के देश के टैक्स पेयर्स की भूमि है, वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। ये सरकारी अतिक्रमण कैसे हो सकता है? दिल्ली की जनता को ठग लिया गया है, ऐसा है? क्योंकि आगे तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमने मकान भी दिए, चुनाव के पहले मकान भी तो बांटे थे उन्होंने। भारत के प्रधानमंत्री जी सबसे पहले मुझे वैध और अवैध की परिभाषा बताएं। व्हाट इज इलीगल और व्हाट इज लीगल, ये बताएं मुझे। एज पर द लॉ एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मकान बांटे गए थे, आप उस पर नहीं बता रहे हैं। भाजपा ने कुछ मकान भी तो बांटे थे चुनाव के पहले। अरे तो पूछो, 1 लाख 1.5 लाख मकान बांट दिए और हजारों झुग्गियां उजाड़ दी जिनमें लाखों लोग बेघर हो गए। बरसात का मौसम है, वहाँ पे बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, वो शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? बीमारी हो गई तो कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, आपने झुग्गियों में महिलाओं को बेघर कर दिया। आपने अभी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और बोला हम महिला सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे हैं। महिलाओं की झुग्गियां उजाड़ना क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर में महिला सशक्तिकरण? सिलेंडर बांटने का ही मुद्दा था कि होली और दिवाली में सिलेंडर दिया जाए। कहाँ है सिलेंडर? वो कहाँ है सिलेंडर? ना होली, चलो दिवाली तो अभी आई नहीं है, होली का ही नहीं मिला है। 2,500 का वादा किया वो भी आपने दिया नहीं है, तो आप झूठ कब तक बोलोगे? आपके झूठ का नकाब उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो नकाब पहन के बैठी है झूठ बोलने का, इसको देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। और कहाँ से सीखा हमने? यहीं तो से सीखा, हमने यहीं से सीखा है, कहीं बाहर से सीख के नहीं आए हैं। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी इनसे बेहतर काम कर रही थी? अगर कर रही थी तो फिर हार क्यों गई? कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने गरीबों की मदद की है, उनको हर तरह से सक्षम बनाया है कि वो अगर झुग्गी में भी रह रहे हैं तो उनको कारोबार मिले, उनको रोजगार मिले, उनको व्यापार मिले, ताकि उनके भविष्य की जो सपने हैं वो पूरे हो सके। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी में रहने वाले लोगों के सपनों को तोड़ रही है, उनके सपनों को कुचल रही है। ये गरीबों की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, ये गरीबों की हाय लेने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। गरीबों को उजाड़ के आप क्या संदेश देना चाहते हो कि देश की जो जनता का टैक्स पेयर्स का पैसा है वो आपको? अभी 100 दिन हुए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? जो 10 सालों से उन्होंने शासन किया था। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। अभी तो 100 दिन हुए हैं,
इसीलिए दिल्ली में 100 जगह पर हजारों झुग्गियां तोड़ के लाखों लोगों को बेघर कर दिया। अगर 500 दिन हो जाएंगे तो दिल्ली में न झुग्गी बचेगी न मकान बचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दलाली कर रही है अडानी की और अंबानी की। ये उनको प्रोजेक्ट देने के लिए, उनको व्यवस्थित यहाँ करने के लिए, उनको कारोबार देने के लिए दिल्ली के गरीब झुग्गी वालों को अवैध झुग्गी बताकर उनका निष्कासन कर रही है, उनका पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है। मैं एक बात बीच में बोल रहा था, आपने रोक दिया मुझे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात की सुरक्षा की गारंटी दे कि आपने झुग्गियां तो तोड़ दी महिलाओं की, बरसात का मौसम है, रात का समय है, उन महिलाओं के साथ अगर कोई दुर्घटना, प्रिय दुर्घटना हो गई, कोई विभत्स घटना घट गई, तो क्या इसकी जिम्मेवारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नहीं होना चाहिए? अगर उनके साथ कोई दुराचार होता है तो जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी लेंगे या रेखा गुप्ता लेंगी? इस बात का सुनिश्चित करना चाहिए। भाजपा ये भी करे कि नरेला में मकान दिया जाएगा। जो जंगपुरा में जो कार्रवाई हुई है तो कुछ लोगों को नरेला में दिया जा रहा है वहाँ पे मकान, अच्छी वो जा नहीं रहे। अच्छी बात है, पहले मकान दे देते, खाली करा के झुग्गी तोड़ देते। हमने कब मना किया है? हमने कब मना किया है? नोटिस चिपका देते हो, खाली करो, रात को बुलडोजर आएगा, 11 बजे बुलडोजर आएगा, 12 बजे बुलडोजर आएगा। भाजपा बस चुनाव जीतने के लिए जहाँ झुकी वही मकान, और बाद में सारा कार्यक्रम खत्म, उनका जो है वोट लेने के लिए सारा काम होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वोट लेने के लिए ये राजनीति चली और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के फोटो दिल्ली के हर बिजली के खंभे पे चिपकाए थे कि जहां झुग्गी वहां मकान। मैं बार बार बोल रहा हूं और आगे भी बोलूंगा कि दिल्ली की जिन झुग्गियों में आपने बुलडोजर चलाए हैं, जो वहाँ पे बूढ़ी महिलाएं रहती हैं, जो वहाँ पे महिलाएं रहती हैं, जो वहाँ पे बच्चियां रहती हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी किसकी है? बुलडोजर चलाने की जिम्मेवारी आपकी है तो सुरक्षा की उनकी जिम्मेवारी किसकी? और अतिक्रमण नहीं हटाया जाए, उनका कहना है कि अतिक्रमण होगा तो वो भी तो हटाया जाएगा। मैं अतिक्रमण की परिभाषा पूछ तो रहा हूँ इनसे। 15 साल नगर निगम की सत्ता रही, तब तुम्हें अतिक्रमण नहीं दिखा? इन्हीं झुग्गी वालों ने नगर निगम में दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित करके दी, तब तुम्हें वो अतिक्रमण नहीं दिखाई दिया? 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद पूर्ण बहुमत से चुन के दिए जा रहे हैं, तब तुम्हें वो अतिक्रमण नहीं दिखा? आज वो तुम्हें अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। तो आपको सवाल का जवाब देना चाहिए ना। देश आपसे सवाल का जवाब मांग रहा है। अतिक्रमण की परिभाषा क्या है? What is legal and what is illegal in the country? तो फिर मंशा क्या होती है? चुनाव के समय कुछ और उसके बाद एक्शन कुछ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीबी हटाने के नाम पे गरीबों को हटाने का काम कर रही है। ये सिर्फ ये चाहती है कि गरीबों को यहाँ से हटाया जाए। और आज स्थिति ये आ गई है कि देश के अंदर हर राज्य से गरीबों को इसी तरह से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी। आप क्या बोल रहे हैं?